हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर क्यों होगा? यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज कहां पर जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहां बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को बोलेंगे न्यूक्लियस लवर, क्योंकि यहां पर देखिए निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज कहां पर जाके अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पर। पॉजिटिव चार्ज कहां पर आता है? न्यूक्लियस में, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। देखिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियस लवर होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है। न्यूक्लियोफाइल कहां पर जाके अटैक करेगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहां पर रहता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। देखिए यहां पर अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा वहां पर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कहां पर होता है? जहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। यहां पर देखिए जहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा वहां पर जाके अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर निगेटिव चार्ज स्पेसीज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और निगेटिव चार्ज जहां जहां पर निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां पर देखिए एग्जांपल CH3 माइनस, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। OH माइनस, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। O2 2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल। NH2 निगेटिव, ये भी होगा न्यूक्लियोफाइल। C2H5 निगेटिव चार्ज, ये भी होगा न्यूक्लियोफाइल। ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जहां जहां पर निगेटिव चार्ज होगा सभी न्यूक्लियोफाइल होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर लोन पेयर कंटेनिंग क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर देखिए एग्जांपल देखिए वाटर H2O, ऑक्सीजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। अल्कोहल, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर देखिए C2H5OH, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। RNH2, ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर लोन पेयर होगा। PH3 फॉस्फोरस के पास लोन पेयर होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जहां जहां पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा, वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ये सभी न्यूट्रल स्पेसीज है। न्यूट्रल स्पेसीज क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में भी जहां पर न्यूट्रल स्पेसीज होता था वहां पर क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था। न्यूट्रल स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल स्पेसीज का एग्जांपल BF3, BCl3, BeCl2, AlCl3, ये सभी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूट्रल स्पेसीज है, ये सभी होगा इलेक्ट्रोफाइल। ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल स्पेसीज है। यहां पर देखिए यहां पर क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर देखिए
ऑक्टेट क्या है यहाँ पर, इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। देख लीजिए। अब आगे देखें, यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, मेटलिक मतलब मेटल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड बना रहेगा। यहाँ पर देखिए, मेटल और यहाँ पर कार्बन। यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनो मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब हो जाएगा कार्बन, मेटलिक मतलब क्या हो जाएगा, मेटल। मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर बताइए, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पर देखिए, एग्जांपल देखिए, यहां पर RMgX, इसको क्या बोलेंगे, गिगनार्ड रिएजेंट। ये क्या है, गिगनार्ड रिएजेंट है। यहां पर R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। X क्या है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पर देखिए CH3, यहां पर Mg, यहां पर क्लोरीन। यहां पर बताइए, यहां क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहां पर क्या होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा या ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक में R माइनस रिलीज होता है। यहां पर क्या होगा, R माइनस रिलीज होगा। यहां पर देखिए, मेटल पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज। यहां पर क्या रिलीज होता है, R माइनस, यहां से होगा R माइनस रिलीज, तो कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज करेंगे और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये गलत हो जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पर देखिए, पहले तो ये बताइए, RMgX को क्या बोलते हैं, गिगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये आगे देखेंगे गिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है। यहां पर देखिए R2ZN, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। यहां पर देखिए, एग्जांपल में यहां पर रहेगा तो C2H5ZN, यहां से क्या रिलीज होगा, कार्बन पर आएगा निगेटिव चार्ज, ZN पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर देखिए R2CuLi, ये क्या होगा, गिलमंस रिएजेंट। ये है गिलमंस रिएजेंट। यहां से क्या रिलीज होगा, R माइनस रिलीज होगा। ये सभी न्यूक्लियोफाइल है, देख लीजिए। अब आगे देखें, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जहां पर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहां पर होगा, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर रहेगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। डेंसिटी, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर देखिए एग्जांपल, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। एल्कीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां पर देखिए अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, अल्काइन है। यहां पर देखिए पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अल्काइन न्यूक्लियोफाइल होता है।
सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन। देखिए यहां पर बेंजीन, बेंजीन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। यहां पर भी पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, रेजोनेंस होगा। यहां पर कंजुगेशन है। यहां पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। यहां पर बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है, तो यहां पर क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। सबसे अच्छा एग्जांपल है बेंजीन। देख लीजिए। अब आगे देखें यहां पर लुईस बेस, यहां पर न्यूक्लियोफाइल। लुईस बेस को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी, यहां पर न्यूक्लियोसिटी। दोनों में डिफरेंस देखिए। यहां पर लुईस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे? लुईस बेस। यहां पर देखिए लुईस बेस क्या होगा? विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लुईस बेस होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, यहां पर भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहां पर देखिए लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर तो डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखिए लुईस बेस क्या करेगा? अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? H प्लस को डोनेट करेगा। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करेगा, लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल किसको डोनेट करेगा? किसी भी एटम को कर सकता है, लेकिन वो एटम H प्लस नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसी भी एटम को कर सकता है, लेकिन नॉट H प्लस, H प्लस नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? H प्लस को करेगा। ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, दूसरे एटम को करेगा। यहां पर देखिए थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लुईस बेस होगा थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होगा? लेस स्टेबल। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर बताना है बेसिक कैरेक्टर और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। यहां पर देखिए बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? लुईस बेस। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियोफाइल। लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लुईस बेस H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन वो एटम H प्लस नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर देखिए लोन पेयर अवेलेबल कराएगा, यहां पर भी डोनेट होगा, H प्लस को डोनेट करेगा। यहां पर क्या बोल सकते हैं? रिचेबल, फोर्सफुली। यहां पर क्या होगा? फोर्सफुली अवेलेबल कराएगा, H प्लस को ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। यहां पर दूसरे एटम को डोनेट नहीं कर सकते हैं, यहां पर किसी भी एटम को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन H प्लस यहां पर नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए NH3 है, NH3। यहां पर क्या है? SbH3। यहां पर देखिए ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? देखिए यहां पर होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट, यहां पर थर्ड पीरियड का एलिमेंट, यहां पर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, यहां पर 5 पीरियड का एलिमेंट। ये सभी नाइट्रोजन फैमिली का
एलिमेंट है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। यहां पर देखिए, यहां पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यहां पर फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। इस दोनों में साइज किसका अधिक है? टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां पर 2 सेल है, यहां पर 5 सेल है, इसका साइज अधिक होगा, इसका साइज कम होगा। यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा? यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर होगा लोन पेयर। यहां पर देखिए Sb होगा, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर लोन पेयर। यहां पर देखिए साइज अधिक है, यहां पर साइज कम है। यहां पर क्या आएगा? H प्लस आएगा। यहां पर देखिए H प्लस क्या करेगा? यहां से जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो यहां पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर देखिए कम घूमना पड़ेगा। यहां पर देखिए साइज बहुत बड़ा है, यहां पर खोजना पड़ेगा। यहां पर अगर H प्लस आएगा, H प्लस क्या करेगा? पहले बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या है? साइज बहुत बड़ा है। H प्लस को बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, तब यहां पर Sb मिलेगा, तब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। यहां पर जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, यहां पर जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साइज क्या है? बहुत बड़ा साइज है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा अवेलेबल नाइट्रोजन कराएगा, इसके बाद फॉस्फोरस। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? बेसिक कैरेक्टर का। यहां पर देखिए हाइड्रोजन H प्लस कहां पर जाके जल्दी अटैच होगा? सबसे जल्दी अटैच होगा यहां पर। साइज छोटा है, इसके बाद साइज बड़ा है, सबसे साइज बड़ा यहां पर है। यहां पर सबसे लेट H प्लस जाके अटैच होगा। ऑर्डर क्या होगा? NH3 का सबसे अधिक बेसिक कैरेक्टर होगा, इसके बाद होगा PH3, इसके बाद होगा AHH3, इसके बाद SbH3। ये हो गया बेसिक कैरेक्टर। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बताना है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन H प्लस नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए साइज क्या है? इसका साइज अधिक है, इसका साइज कम है। साइज अगर छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं कर सकता है। यहां पर क्या है? NH3, यहां पर PH3। नाइट्रोजन का साइज क्या है? छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इस दोनों में से साइज किसका अधिक होगा? फॉस्फोरस का साइज अधिक होगा, नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा। साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा। यहां पर देखिए, यहां पर नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। फर्स्ट नंबर सेल, सेकंड नंबर सेल, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा नाइट्रोजन। यहां पर देखिए नाइट्रोजन है। फॉस्फोरस में थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहां पर 3 सेल होगा, 1 2 3। यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है? जिसका साइज अधिक होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहां पर देखिए न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्सफुली अटैच करा रहेगा। यहां पर साइज क्या है? अधिक है, तो यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा? सबसे कम साइज इसका है, तो इसका ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा ये होगा। देखिए यहां पर SbH3, इसके बाद होगा AsH3, इसके बाद होगा PH3, इसके बाद होगा NH3। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और ये हो गया बेसिक कैरेक्टर।
कभी कभी ये भी हो सकता है बेसिक कैरेक्टर और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दोनों सेम ही आ सकता है। यहां पर क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों का देखिए यहां पर ये इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों सेम भी हो सकता है। देख लीजिए यहां तक। अब आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर बताना है लुईस बेस ऑर्डर और यहां पर न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर। यहां पर देखिए जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज, लेकिन साइज जो डिक्रीज हो रहा है बहुत कम ही साइज डिक्रीज होता है। ये सभी एक ही पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सभी पीरियड में क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, लेकिन बहुत कम ही साइज डिक्रीज होता है। ग्रुप में साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। यहां पर देखिए जब पीरियड में चेक करना रहता है तो क्या करते हैं, यहां पर क्या है निगेटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज, यहां पर निगेटिव चार्ज। देखिए यहां पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा। निगेटिव चार्ज तब क्या होगा, स्टेबल होगा। यहां पर देखिए फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर है, नाइट्रोजन पर है, कार्बन पर है। तो पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑर्डर, तो यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे अधिक होता है, इसके बाद ऑक्सीजन होगा, इसके बाद होगा नाइट्रोजन, इसके बाद कार्बन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज होगा तो स्टेबल होगा, फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर ऑक्सीजन पर है, यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज होता है तो स्टेबल होता है। यहां पर क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां पर देखिए फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर अगर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो यहां पर ये ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव का। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल यहां पर हो गया, कार्बन पर निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा अनस्टेबल, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सबसे लेट ये डोनेट करेगा फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। तो यहां पर लुईस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज। तो यहां पर देखिए ऑर्डर क्या होगा, CH3 यहां पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद होगा फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का भी ऑर्डर यही होगा, क्योंकि यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां पर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा, सेम यही ऑर्डर होगा, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद होगा नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद होगा ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, इसके बाद फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। देख लीजिए आज का लेक्चर समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।